चलिए नेक्स्ट, अब जो कराने जा रहे हैं वो है आपके पास डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। जैसे पहला वाला टॉपिक कराया गया था कि पॉलिनोमियल का मैंने fx बराबर लिया था आपके लिए 3x² प्लस के 6x एंड प्लस 8 था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग कराया जाए तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका हो गया 6x एंड प्लस के 6। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद अगेन डबल डिफरेंशिएशन यानी कि 6 और इसके अकॉर्डिंग उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है तो किसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे वो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब इक्वल 0 ले लिया, उसके बाद 6x माइनस प्लस के 6 इक्वल 0, 6x इक्वल -6 एंड x इक्वल -1। क्योंकि यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है, अगर मैं x का कोई फंक्शन होता तो पुट अप करता, ये कैसी वैल्यू है f डबल डैश x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू किस पर x बराबर -1 इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, सो इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू, सही है नहीं, यानी कैसा होगा x इक्वल टू -1 पर फंक्शन कैसा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मिनिमम होगा, सही है मिनिमम होगा। और कितना मिनिमम होगा वहां पे मैंने प्रूव करा दिया, किस क्या वैल्यू निकल गई कि मिनिमम वैल्यू याद करो 5 निकल गई थी, उसके बाद मैक्सिमम होगा, मिनिमम का भी हुआ नहीं, तो x बराबर -1 पे वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगा। अब कितना मिनिमम होगा पुट अप कर दीजिए, इसमें आप पुट अप करके देख लीजिए f -1 3 -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 8 3 -6 प्लस 8 एंड 11 माइनस के 6 इक्वल टू 5। ऑलरेडी आपके पास दो तरीका आ गया जो एक नंबर में आपने कहा, यानी कि किस पॉइंट पे होगा x बराबर -1 पे मिनिमम होगा और कितना मिनिमम होगा 5 तक होगा। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का फंक्शन आ ही नहीं रहा, यानी कि f डबल डैश x जो है वो माइनस का फंक्शन आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है क्या होगा क्योंकि नेगेटिव फंक्शन आता तो अपोजिट होता, यानी फंक्शन कैसा होता मैक्सिमम होता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं रहा, इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। चाहे आपका तरीका है आप विदाउट डिफरेंशिएशन कैसे करें या फिर डायरेक्ट करें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो अगर मैं पूछा इस प्रकार से होता है कि उसके लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है। तो स्टेप आपके लिए फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि पहली बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को क्या था वैल्यू 0 लेके, तो इसके लिए उसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट सेकंड डिफरेंशिएशन पर रखने पर अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर फंक्शन पर डबल डिफरेंशिएशन अगर आपका नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर? इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, x³ माइनस के 6x स्क्वायर x³ माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 9x एंड प्लस 15। क्योंकि बात यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन से क्यों कराई जा रही है, मां क्वाड्रेटिक था तो आपने कंप्लीटली मेथड स्क्वायर से बना लिया था भाई, सिंपल क्वेश्चन था तो आपने क्या करा था कंप्लीटली मेथड स्क्वायर से क्लियर कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है, अब क्यूबिक के अंदर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 0 से ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू रखने पे हो सकता है ये लेस देन हो या ग्रेटर देन भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें प्रोसेस क्या है, वही डबल डिफरेंशिएशन या सिंगल डिफरेंशिएशन दोनों करने पड़ेंगे। इसके लिए पहले सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी 3x स्क्वायर माइनस का 12x एंड प्लस के 9 कॉमन आ सकता है 3x स्क्वायर माइनस के 4x एंड प्लस 3। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि 3 2x माइनस के 4। क्लियर? 2 कॉमन 6 x माइनस के
अगेन नेक्स्ट स्टेप एफ डैश इक्वल एन 0, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यानी कि 3x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल है 0, x² माइनस 4x प्लस 3 x² माइनस के 3x माइनस x माइनस प्लस 3, यानी कि x माइनस के 3 एंड x इक्वल टू क्या लो -1 इक्वल है 0, तो x इक्वल है 1 एंड 3. पुट अप द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड. तो f डैश डबल डैश कितने पर, पहले 1 पर, यानी कि 6 1 माइनस 2 इक्वल टू -2, यानी नेगेटिव वैल्यू है. तो किस पर x इक्वल है 1 पर फंक्शन कैसा रहेगा, f x इज मैक्सिमम, और f 3 इसे भी पुट अप करके देख लो. 6 3 माइनस 2 इक्वल टू पॉजिटिव साइन, यानी कि x इक्वल है 3 पर फंक्शन इज कैसा होगा, मिनिमम. यानी अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग. और कितना होगा, अगर ये पूछा जाए कि फंक्शन कितना मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आप x इक्वल टू 1 यहाँ पुट अप कर देंगे फंक्शन में, तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी कि फंक्शन कितना मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. आपको किन पॉइंट पे होगा ये पॉइंट बता दिए गए, यानी x इक्वल 1 पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा और x इक्वल टू 3 पर वो फंक्शन जो है मिनिमम होगा. तो कितना मिनिमम होगा कितना मैक्सिमम होगा वो आपको किसमें पुट अप करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर. बात क्लियर, नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल है log x अपॉन x. फंक्शन है log x अपॉन x एज अ मैक्सिमम वैल्यू. आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू है x इक्वल है e पर, ये प्रूव करना है. जो x इक्वल है e पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. पहले सिंगल डिफरेंशिएशन x log x का बना तो 1 अपॉन x माइनस log x का बना तो 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस के log x अपॉन x स्क्वायर. f डैश की वैल्यू. आगे डबल डिफरेंशिएशन 1 का 0 1 अपॉन x मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस के log x एंड 2x एंड अपॉन x की पावर 4, यानी कि माइनस के x मल्टीपल करेंगे तो, और ये तब मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2x log x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. आपका हो गया f डबल डैश माइनस के 3x एंड प्लस के 2x log x अपॉन x की पावर 4, यानी माइनस के 3 प्लस 2 log x एंड डिवाइडेड बाय x. एक x कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया. अब f डैश इक्वल है 0 पुट अप करने पर, यानी कि 1 माइनस के log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल है 0. 1 माइनस के log x इक्वल है 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x बराबर e पे कह रहा है. अब e की वैल्यू क्या होती है, यानी 1 इक्वल है
लॉग, इसको हम ई बेस एक्स कहते हैं हमेशा। और चाहे आप इसमें पुट अप कर लें तो जो हमेशा लॉग ई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है लॉग ई की, यानी कि लॉग ई बेस ई इक्वल है लॉग ई बेस एक्स, यानी एक्स इक्वल है ई। तो आप जब क्रिटिकल जो पॉइंट आया वो x इक्वल है e निकल के आया। अब x की जो वैल्यूज है वो पुट अप करेंगे इक्वेशन सेकंड यानी डबल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो मैं डबल डिफरेंशिएशन में पुट अप कर रहा हूं। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, -3 + 2 log e एंड डिवाइडेड बाय e का क्यूब, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, खाली 2 रहेगी, log e की वैल्यू 1 होती है एंड e क्यूब यानी -1/e क्यूब, जो कि किसको सॉल्व कर रहा है, नेगेटिव फॉर्म को। और जब नेगेटिव फॉर्म को सॉल्व कर रहा है इसका मतलब x इक्वल है e पर जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी x इक्वल है e ऑन x fx इज मैक्सिमम। और कितना मैक्सिमम होगा, इसके लिए मुझे x की जो वैल्यूज है वो किसमें पुट अप करनी पड़ेगी, फंक्शन में। इससे मैं प्रूव हो जाएगा कि वो कितना मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे होगा, वो हमने प्रूव कर दिया कि x इक्वल है e पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। फंक्शन है आपके पास fx इक्वल है sin x प्लस √3 cos x। ये आपको वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिस पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी किन पॉइंटों पे फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज पता। वही अगेन फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस √3 और cos x का माइनस के sin x, f डबल डैश यानी अगेन डिफरेंशिएशन माइनस के sin x एंड माइनस नेगेटिव साइन होने पर √3 और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस के cos x, यानी माइनस के sin x प्लस √3 cos x। नेगेटिव फॉर्म शो कर रही है, पॉइंट निकालने हैं मुझे x इक्वल है 0, तो cos x माइनस के √3 sin x इक्वल है 0, cos x इक्वल है √3 sin x, tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, यानी 1/√3 इक्वल है sin x अपॉन cos x एंड tan x इक्वल है 1/√3। क्योंकि पॉइंट की बात करते हैं, इसके जो रेंज होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो इसलिए हम वही पॉइंट रख सकते हैं केवल। तो cos x के अंदर tan x के अंदर कितनी की वैल्यू होती है, tan π/6, यानी x इक्वल है π/6। तो x की वैल्यू पुट अप करिए डबल डिफरेंशिएशन में, इक्वेशन सेकंड, तो f डबल डैश x इक्वल यानी π/6 पर पुट अप किया गया और नेगेटिव फॉर्म एंड sin π/6 एंड प्लस √3 cos π/6 एंड नेगेटिव फॉर्म sin 30 की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है, 1/2 एंड प्लस √3/2। कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 एलसीएम यानी 1 प्लस 3/2 नेगेटिव फॉर्म यानी माइनस के 2, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म शो कर रही है इसलिए x इक्वल है π/6 पर ऑन fx जो है वो कैसा इज
in f double x is negative, so f x is क्या होगा मैक्सिमम। किस पर π/4। याद रखना हमेशा इस चीज का कि यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है, अभी तो चलो सिंगल वैल्यूज है, इनका भी फोकस करना कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमेशा रेंज के अकॉर्डिंग चलना कि जो वैल्यूज होगी, जो x के क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो उसी के अंदर होना चाहिए जो हमारा कंडीशन होती है। क्योंकि जो tan की जो वैल्यूज होती है वो किसमें होती है, x में एंगल में, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होती है। ऐसे ही sin की cos की, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि tan के अंदर और भी कई ऐसी वैल्यूज होती है जिनकी 1/√3 होगी, पर हमें तो वो पॉइंट लेना है जो कि -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होगी। कभी कभी यहाँ पर sin x का sin 3x होगा तो sin 3x के अकॉर्डिंग ही वैल्यू फाइंड करना, उसको सेटिस्फाई करके। क्लियर।